हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। तो इस तरह से भाई हाफ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आपके टोटल 10 चैप्टर है और जैसे कि मैंने आपको कहा आज हम करने जा रहे हैं 6 चैप्टर। तो हाफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी जल्द ही हम हमारे बाकी के जो 5 बचे हुए चैप्टर है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक आपने अगर उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखिए और अपने जो चैप्टर्स है उनको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, सोशल का मतलब क्या, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। ठीक है, ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की। कि भाई आज का चैप्टर ये बताएगा कि भाई जो एक बिजनेस है उसकी सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, मीनिंग अगर आपको बताना चाहूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि भी एक जो बिजनेस है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इट्स ऑब्लिगेशन का मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, कि जो जिम्मेदारी एक बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारी है, टू टेक दोज डिसीजन, एक बिजनेस को वो डिसीजन लेने चाहिए, एंड परफॉर्म दोज एक्शन, और वे एक्शन परफॉर्म करने चाहिए विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट सेक्शन है उनके इंटरेस्ट में हो, उनके फेवर में हो। कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेक्शन है उन सबको देखते हुए ही एक बिजनेस को डिसीजन लेने हैं और एक्शन है उनको परफॉर्म करना है, ताकि एक बिजनेस है कोई भी ऐसा डिसीजन न ले जिससे कि जो सोसाइटी है उसको हार्म पहुंचे। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में आया तो भाई उसने कितना है यहाँ पे जो सोसाइटी है, सोसाइटी से उसने इतने रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो इसलिए एक बिजनेस का भी यहाँ पे दायित्व बनता है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इसके बदले में बिजनेस भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। ठीक है, अब सोसाइटी के लिए क्या क्या करे कि भाई सोसाइटी में वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करा सकता है, जो कस्टमर है उसको एक रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी गुड्स है उसको प्रोवाइड कराए। तो इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। या अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, बिजनेस की सोसाइटी के प्रति, जिसको कि आगे हम करेंगे। तो ये था हमारा मीनिंग। अब देखिए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ यहाँ पे फेवर में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और कुछ यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट है। भी कुछ का मानना है, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स है उनका मानना है कि भी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बिजनेस को है करनी चाहिए, लेकिन वहीं पे कुछ उसके अगेंस्ट है। तो वो ऐसा क्यों है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्कॉलर्स मानते हैं कि भी हाँ ये एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसके फेवर में आर्गूमेंट है वो क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ है। अगर एक बिजनेस है, ठीक है, अगर एक बिजनेस है वो एग्जिस्ट करना चाहता है, वह अगर अपनी ग्रोथ चाहता है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि भी उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वह पूरा करे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस है उसने इतने सारे रिसोर्सेज है जो कि सोसाइटी से लिए हैं, तो अब उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भी वह भी सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ करे। अब मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं जो जमीन लूंगी, ठीक है, अपना बिजनेस जो मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वो जो मैंने लैंड का यूज किया वो मैंने सोसाइटी से लिया है। कल को मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी वो भी मैंने सोसाइटी से लिया है। जो आसपास से कि जो फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे पीपल है तो वे मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं अपना बिजनेस है, ठीक है, उसको ग्रोथ कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उनके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा करूं, ठीक है, मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैं पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, आसपास से के जो आदमी है उनका मैं ध्यान नहीं रख रही हूँ, ठीक है, ऐसी नॉइस पोल्यूशन है या कुछ भी ऐसा है, तो वो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो मेरा जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, या कहीं ना कहीं जो मेरे बिजनेस की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ अ फर्म। तो इसमें ही आपका आ चुका, अगर भाई आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस
आपकी जो फर्म है एक लंबे टाइम तक आपकी चले, तो उसके लिए जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना। अगर आप शॉर्ट टर्म, ठीक है, देखिए आपने क्या किया भी, शॉर्ट टर्म में तो आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट कर दोगे, बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस आप प्रोवाइड करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, अगर आपने अपने आप से ही जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने उसको पूरा किया, सोसाइटी के प्रति आपने कुछ किया, जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो किया, तो भाई जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हुआ, तो वहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो बीच में आएगी और इंटरफेयर करेगी। तो इसलिए जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड करना चाहते हो तो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए, ठीक है। पब्लिक इमेज, देखिए अगर आप एक अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज है वो अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे रतन टाटा की अगर हम बात करते हैं तो भी यहाँ पे रतन टाटा की एक अच्छी इमेज है, क्यों? क्योंकि वे जो अगर हम अंबानी से कंपेयर करें ना, तो भी रतन टाटा है ना कभी भी ऐसा कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कि सोसाइटी को यहाँ पे हार्म हो। कहीं ना कहीं सोसाइटी को ऊपर रखते हुए ही रतन टाटा ने यहाँ पे जो भी किया, और इसी के साथ ही चैरिटी देना, ठीक है, इतना सारा दान करना जो कि रतन टाटा करते हैं, और आप रतन टाटा की इमेज है वो देख सकते हो, टाटा की इमेज कितनी है। इसी के साथ ही कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम, देखिए भी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी वह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। कैसी प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट की एक मेजर प्रॉब्लम है अपने देश के अंदर, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो जनरेट करे, ठीक है। और इसी तरह से कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में भी हेल्प करे। यहाँ पे कहीं पे जैसे फ्लड वगैरह आ गई है, कुछ भी नेचुरली ऐसा कुछ भी हुआ है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी जो बिजनेसमैन है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? आर्गुमेंट फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पे अब कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जी नहीं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपके आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहेंगे, तो आर्गुमेंट क्या है? वोलेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो भाई ये कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई बिजनेस है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने भी किया था, जो फर्स्ट चैप्टर किया था कि बिजनेस का जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना। अगर भाई हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग गए तो हम अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं हम वोलेट कर रहे हैं। हमारा तो भी मेन काम है कि भाई जितना उसके उतना प्रॉफिट हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमें सोसाइटी के प्रति कुछ करना है या फिर नहीं करना। ये किस में? आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट में। सेकेंड है बर्डन ऑन द कंज्यूमर। फिर ये बोलते हैं कि भाई अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसको फुलफिल हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आया? जैसे कि हमने कहा कि भाई एक रीजनेबल प्राइस पे हम प्रोडक्ट दे। रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट देने का मतलब क्या है कि भाई एक तो हमें प्रॉफिट कम होगा, सेकंड कि भाई हमें अच्छी अच्छी टेक्निक है उसका यूज करें ताकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट है वो निकल कर आए, ठीक है। इसी के साथ ही हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली टेक्निक हमें यूज करनी है। तो भाई आजकल जो ये टेक्निक हम यूज करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी मशीन है, तो ये ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल सस्ती आ जाएंगी, ठीक है। काफी इन पर पैसा हमारा खर्च होगा, और फिर अल्टीमेटली हम जो भी हमारी कॉस्ट आएगी उसको हम कहाँ से कवर करेंगे? जो कंज्यूमर है उसी से कवर करेंगे। जैसे एक बिजनेस है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैंने एक बहुत बड़ा चैरिटी मैंने की है, दान मैंने कर दिया। अब मैं कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो किससे कवर करूंगी? कंज्यूमर से ही कवर करूंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली जो अल्टीमेट जो बर्डन है वो किस पर आएगा? कंज्यूमर पर। इसलिए ये आर्गुमेंट क्या है? अगेंस्ट है। लैक ऑफ द सोशल स्किल। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या आएगा कि भाई अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो भाई बिजनेस का काम क्या? वो बिजनेस है, जो वो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है उसको तो वो अच्छे से कर लेगा, लेकिन सोशल जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में उसको दिक्कत आएगी क्योंकि उसके पास सोशल स्किल नहीं है। तो ये भी हमारा एक क्या है? आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ द ब्रॉड पब्लिक इमेज। ये भी देखा गया है कि भाई अगर कई बार बिजनेस है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं कर
करती, इस वजह से फिर बिजनेसमैन भी पीछे हट जाता है। तो ये भी किसके अंदर आएगा, आर्गुमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थे भैया आपके क्या आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 तरह की हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक आपका डिस्क्रिशनरी। अभी देखिए ये क्या क्या है। लीगल का मतलब क्या है कि भी लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि भी आपको क्या करना है, जो भी लॉज है, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी लॉ ने बनाए हैं उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक के अंदर हमारा बेसिकली क्या आएगा कि भी आपको क्या करना है, आपको एक रीजनेबल प्राइस पर जो गुड्स है, ठीक है, एक आपको अपना प्रॉफिट भी रखना और इसी के साथ ही प्रॉफिट का तो ध्यान रखना ही रखना, लेकिन एक क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आपको क्या करना, रीजनेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड कराना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक। डिस्क्रिएशन का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका मन, आपकी इच्छा है तो भी आप इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको फुलफिल कीजिए। कैसे कि भी अगर आपको दान देना है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये आ जाएगा कि भी कितना आप दान दोगे। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन है, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं तो वहाँ पे आप हेल्प करा सकते हो। हॉस्पिटल है वहाँ पे आप कुछ दान दे सकते हो, तो किस में आ जाएगा, डिस्क्रिएशनरी में। एक आ जाएगा आपका एथिकल। एथिकल में बेसिकली क्या आएगा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि भी आपको जो भी आप कुछ भी करो ना, कोई भी एक्शन आप पे लो, ठीक है, कोई भी डिसीजन आप लो, कुछ भी आप परफॉर्म करो, कोई भी एक्शन, तो भी आपको थोड़ा सा एथिक्स का भी ध्यान रखना है कि भी आपको कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है जिससे कि जो डिग्निटी ऑफ पीपल है वो हार्म हो, ठीक है। लोगों की रिस्पेक्ट आपको करनी है, किसी भी जो भी रिलीजन है हमारे, किसी भी धर्म है, ठीक है, धर्म पे बात नहीं आनी चाहिए। जैसे एडवर्टीजमेंट ही अगर हम करते हैं तो भाई वो पूरा आपको अच्छे से देखकर एडवर्टीजमेंट करनी है। ये नहीं है कि भाई हम स्पेसिफिक किसी एक रिलीजन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आएगा आपका एथिकल के अंदर। तो इस तरह से 4 आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल, इकोनॉमिक, डिस्क्रिएशनरी और एथिकल। उसके बाद नेक्स्ट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट। तो भी जो अलग अलग इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स है, उनके प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर होल्डर्स के प्रति भी एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर होल्डर्स, ओनर्स कौन है, जिसने पैसा लगाया। तो वे, अगर मैं कहीं पे पैसा लगाऊंगी, अगर मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं इन्वेस्टर भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो भाई अब मैं क्या यहाँ पे क्या चाहूंगी, अगर मैं किसी बिजनेस में पैसा लगाऊंगी तो मैं ये चाहूंगी ना कि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसलिए यहाँ पे जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ओनर्स क्या होगी कि भी एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न उनको प्रोवाइड करे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उनका पैसा सेफ हो, उनका पैसा उनको सेफली वापस भी मिल जाए। इसी के साथ ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी उनको जैसे रिटर्न में आपका क्या है भी हायर रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिले, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स और शेयर होल्डर्स। अब मैं बात करती हूँ वर्कर्स के प्रति एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर्स बेसिकली क्या चाहेंगे, ठीक है, उनको एक प्रॉपर एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिले जहाँ पे एक वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे वे काम करें। इसी के साथ ही भी उनको एक फेयर वेजेस उनको मिले, वर्कर है या फिर एम्प्लॉइज है उनको एक अच्छी सैलरी मिले या कॉम्पिटेटिव सैलरी उनको मिले। ये नहीं है कि भी उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा और उनको पैसा वो कम दिया जा रहा है। इसी के साथ ही भाई उनके बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल फैसिलिटी उनको दी जाए, अदर इंसेंटिव भी वे चाहेंगे, ठीक है। अगर डिसीजन मेकिंग है चाहेंगे कि भी हमारा भी पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी वर्कर्स के प्रति जो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं पे अगर बात करती हूँ मैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर बेसिकली क्या चाहेगा, कंज्यूमर चाहेगा कि भी उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ठीक है। सेकंड, एक फेयर प्राइस पे मिले, ठीक है, एक रीजनेबल प्राइस पे मिले। ऐसा नहीं है कि भी कंज्यूमर उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, 10 रुपए का प्रोडक्ट है और उससे को 40 रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है। किसी भी तरह की जो मिलावट है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो भी, अगर आप कंज्यूमर है तो आप एक बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो वही एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। वही गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो वही गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक बिजनेस है सबसे पहले तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हर अपना एक्शन उसको परफॉर्म करे, सोसाइटी को किसी भी तरह की यहाँ पे हार्म न हो, ठीक है। इसी के साथ ही जो भी रूल्स रेगुलेशन है जो भी गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं उनको फॉलो करे एक बिजनेस से।
थर्ड क्या है कि भी जो भी टैक्सेज है, जो भी ड्यूटीज है, वो क्या करे, बिजनेस टाइमली पे करे। तो यही एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये था आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट। अब इसी के साथ ही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे बिजनेस एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसको भी अच्छे से अपनी बुक में देख लेना आप। तो देखिए बिजनेस तो हमने देखा, अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हुआ है, इतना सारा पॉल्यूशन है और उस वजह से अब एक जरूरत है कि भाई इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे तो हमारा बेसिकली पॉल्यूशन क्रिएट होगा। आप सभी को पता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन मीनिंग अगर मैं बताऊं, द इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंशन का इंजेक्शन होना इनटू द इन्वायरमेंट के अंदर मेनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो आजकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसकी वजह से जो इतना सारा केमिकल्स निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेज है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। पॉल्यूशन हैज ए हार्मफुल इफेक्ट फॉर बोथ ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द अदर स्पाइसीज। तो देखिए अगर पॉल्यूशन होगा तो उसका इफेक्ट सिर्फ अदर स्पाइसीज पे नहीं है, ठीक है, सभी पे पड़ेगा। ह्यूमन पे तो पड़ेगा, हमारे ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। इसी के साथ ही जो हमारे एनिमल्स है, ठीक है, अदर जो हमारी प्रजाति है उन सब पर भी क्या पड़ता है, एक इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जरूरत है कि भाई हमारा जो पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अगर मैं पॉल्यूशन की बात करती हूँ तो आप सभी को ये तो पता ही है भाई, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई ये 4 तरह का पॉल्यूशन है। लैंड पॉल्यूशन, जब हमारा जमीन पे धरती हमारी खराब होगी, ऐसी कुछ भी हम केमिकल वेस्ट है जो कि हम धरती में अगर हम डाल देंगे धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर, तो वो हमारे बेसिकली उससे जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम होगी लैंड की, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, जब हवा के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जाएगा तो वो हमारा एयर पोल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन भी, आप सभी को पता है, नदियाँ भी आजकल का जो पानी है वहाँ पे भी कितना वाटर पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ ही नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि भी जब भी जैसे अभी शादियों में जैसे डीजे देर रात तक बजना, तेज तेज आवाज़ में, कोई भी व्हीकल है उसकी अगर कोई तेज आवाज़ है तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन। और इन सब का इफेक्ट आप सभी को पता ही है कि भी किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए भी बेसिकली यहाँ पे हमारी हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इन सब पोल्यूशन का होता है, ठीक है। तो अब हमें इनकी जरूरत क्यों है, नीड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल क्यों है। देखिए हमें कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाई आप सभी ने देख भी लिया होगा, पोल्यूशन की वजह से हमारा यहाँ पे 8 बेसिकली जो WHO है, आई थिंक यहाँ पे 8 प्रॉब्लम है उसने जो डिफाइन की है, जो कि पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हुई है। एक तो ओजोन परत का पता ही है सभी को, ठीक है, और भी आपकी काफ़ी सारी है। तो इसमें देखिए मेन अब हमारा टॉपिक क्या, नीड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है, कॉस्ट सेविंग। अगर हम पोल्यूशन है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट सेविंग होंगे। कैसे, जो वेस्ट निकलता है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है, कुछ वेस्ट निकला, अगर हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो एक तो उससे पोल्यूशन होगा और कहीं ना कहीं उस वेस्ट को जो हम फेंकने जाएंगे, ठीक है, उससे भी हमारा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसका यूज करते, उसको रिसाइकिल करते, रिसाइकिल करके कहीं ना कहीं उससे और कुछ प्रोडक्ट हम बना ले तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद इंप्रूव द पब्लिक इमेज। देखिए अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे या फिर हम पोल्यूशन करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी एक पब्लिक इमेज बनेगी। ये तो आप अपने से भी लगा सकते हो। जैसे मैं बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज एग्जाम्पल की बात करती हूँ। आपका घर है, ठीक है, आप किसी फ्रेंड के घर में गए, वहाँ पे क्या था, बिल्कुल भाई हर एक चीज़ बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ था। तो आप घर आके क्या कहोगे, अरे यार उसका घर तो ना इतना अच्छा था, बिल्कुल साफ सफाई, थोड़ा सा भी कचरा या कूड़ा इधर उधर नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसके जो आपका फ्रेंड है उसके घर की इमेज है वो अच्छी बनी, ठीक है, उससे उसकी जो इमेज है वो इम्प्रूव हुई। लेकिन वहीं पर आप एक फ्रेंड के घर गए, इधर कूड़ा फैला हुआ है, इधर सब कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ, तो आप आके क्या कहोगे, अरे यार उसके घर में इतना पूछ मत यार, इतना बुरा हाल था, मेरा तो अंदर जाने का ही मन नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए अगर हम पोल्यूशन ना करें या फिर जो पोल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करेंगे तो उस बिजनेस की जो पब्लिक इमेज है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द हेल्थ हैजर्ड्स, ये तो है ही भाई। अब पोल्यूशन की वजह से कई कैंसर की बीमारी आपकी आ गई है, हार्ट अटैक है, कितनी सारी आपकी जो बीमारियां है वो आ गई है, ठीक है। तो भाई अगर हम उनका बचाव करना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है पोल्यूशन कंट्रोल करना। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द लायबिलिटी। तो देखिए
भाई अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल करोगे, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी, तो आपकी जो लाइबिलिटी है कहीं ना कहीं वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, किसी तरह की लाइबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। इसी के साथ ही आपके और भी बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, अपनी बुक में रीडिंग ले लेना एक बार। तो ये था भाई हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो इसी के साथ ही इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है बिजनेस एथिक्स में, उसको आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, तो देखिए एथिक्स का मतलब बेसिकली क्या, मोरल वैल्यूज, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज और करेक्टर विच डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन। तो एथिक्स का बेसिकली मीनिंग क्या है कि भी व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, भी क्या सही है क्या गलत है। तो बिजनेस एथिक्स में भी आपका बेसिकली क्या है कि भी बिजनेस के भी अपने कुछ यहाँ पे नॉर्म्स है, ठीक है, कि भी उनको क्या करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए सही हो, कुछ भी उनको ऐसा गलत नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो भी ये बिजनेस एथिक्स है कि भी बिजनेस क्या करे, जो सोसाइटी है या जो कस्टमर है, पब्लिक है, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करे, एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि भी जो बिजनेस है उसको कोई धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर मिलावटी प्रोडक्ट है वो उसको नहीं बेचना चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो वो उसके बिजनेस एथिक्स के खिलाफ होंगे, ठीक है। तो ये था भाई आपका पूरा चैप्टर है, थोड़ा सा बुक में से आप लोग अच्छे से रीडिंग ले लेना, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, तो ये आप सब कर जाना, और टाइप्स ऑफ भी मैंने आपको बता दिया, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।